ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में दिवाली को सबसे बड़ा पर्व माना गया है, मगर दिवाली के त्यौहार के बाद लगभग सभी बड़े त्योहारों की झड़ी लग जाती है। कार्तिक पूर्णिमा भी इन्हीं में से एक है। हर साल दिवाली पर्व के बाद लोग कार्तिक पूर्णिमा का इंतजार करते हैं और इसी छोटी दिवाली के रूप में देश भर में मनाया जाता है। इस दिन भी घरों को सजाया और संवारा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के विषय में विस्तार से बताएंगे और इस दिन पूजा कैसे की जाती है और पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है। आज हम इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को दोपहर 3:55 से शुरू हो गई है और 27 नवंबर को दोपहर 2:47 पर समाप्त हो जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा गया है। खास तौर पर यदि यह कृतिका नक्षत्र में पड़ती है तो यह महाकार्तिक पूर्णिमा हो जाती है और रोहिणी और भरणी नक्षत्र में पड़ने पर इसकी मान्यता और भी अधिक बढ़ जाती है। इस वर्ष 27 तारीख को 1:35 के बाद रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। ऐसे में इस बार की कार्तिक पूर्णिमा यदि आप हवन पूजन करते हैं तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होगा। यह एक बहुत ही विशेष दिन होता है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि हम जो पूर्व जन्म में और वर्तमान जन्म में करते हैं उसका फल हमें पूर्व जन्म में भी प्राप्त होता है। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा में पूजन हवन करते हैं तो आपको पूर्व जन्म में मिलने वाले कष्ट कम हो जाते हैं और आपका वर्तमान जन्म भी सुधर जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है और गौदान भी किया जाता है। ऐसा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आप सही रास्ते पे चलने लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण स्वामी और देवी लक्ष्मी का पूजन होता है। यह पूजन हर पूर्णिमा पर किए जाने वाली सत्यनारायण स्वामी की पूजा के जैसे ही किया जाता है। श्री विष्णु जी का पूजन है तो आपके केले के पत्तों का मंडप बनाना चाहिए। मंडप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको केले के 2 पत्ते मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा काले तिल के बिना श्री विष्णु जी का पूजन अधूरा माना गया है, तो आपको काले तिल भी पूजा में रखना चाहिए। लकड़ी की एक चौकी, सत्यनारायण जी का चित्र और लाल कपड़ा भी पूजन सामग्री में जरूर शामिल करें। लकड़ी से शुद्ध किसी भी चीज को पूजन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। वहीं लाल रंग की ऊर्जा को भी सकारात्मक माना गया है। इसके अलावा विष्णु जी पर अर्पित करने के लिए रोली और लक्ष्मी जी पर अर्पित करने के लिए सिंदूर पूजा सामग्री में जरूर शामिल करें। रोली अर्पित करने के बाद चावल अर्पित करने का भी महत्व है, तो चावल को भी अक्षत के रूप में पूजा सामग्री में जरूर शामिल करें। साथ ही घी का दीपक, पंचामृत, मौली आदि भी इस पूजन सामग्री में जरूर शामिल करें। इसके अलावा पूजन सामग्री में गंगा जल का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसी से आप सबसे पहले पूजन स्थान को शुद्ध करेंगे और प्रतिमा पर भी गंगा जल अवश्य डालें। अन्य सामग्री में धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई और फल आदि भी आते हैं। आपको कल केला और मिठाई में दूध की मिठाई श्री विष्णु जी को जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा गुड़हल एवं कमल के फूल यदि आप श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन लें। इस दिन आपको नए वस्त्र धारण करना चाहिए।
यदि नए नहीं हैं तो साफ वस्त्र धारण करके भी आप इस पर्व को मना सकते हैं। इसके बाद आपको ईशान कोण पर लकड़ी का पटरा रखना है और उस पर सर्वप्रथम गंगा जल छिड़कना है। फिर आपको एक नया साफ लाल कपड़ा उस पर बिछाना है। आप श्री हरि विष्णु एवं देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को उस लकड़ी के पाटे पे रख दें। प्रतिमा को भी गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद आपको प्रतिमा पर वस्त्र अर्पित करने हैं। इसके लिए आप मौली का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप प्रतिमा पर लोचना एवं सिंदूर चढ़ाएं और चावल आदि अर्पित करें। इसके बाद आपको प्रतिमा पर फूल आदि चढ़ाने चाहिए। अब आपको धूप बत्ती आदि दिखाकर घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर सत्यनारायण जी की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। कथा के बाद सत्यनारायण जी की आरती करें और पंचामृत का प्रसाद चढ़ाएं। फिर यदि प्रसाद सभी को देने के बाद खुद भी ग्रहण करें। पूजा के बाद आप भोजन भी कर सकते हैं। पूजा के दिन इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। इस दिन आपको शरीर के साथ अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है। किसी से छल कपट ना करें और वाद विवाद से भी दूर रहें। इस दिन यदि कोई आपसे भोजन मांगे तो उसे अवश्य कराएं। इस दिन आप शाकाहारी भोजन ही करें और मांस मदिरा से दूर रहें। घर में जिस दिन पूजा है उस दिन साथी से दूरियां बनाकर रखें। इन सभी बातों का ध्यान रख के यदि आप पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा एवं आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहेगा। अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने घर पे नहीं करते तो भी आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक भी आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो अति उत्तम है। आपको गंगा स्नान के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको कभी ना क्षय होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है एवं आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कार्तिक पूर्णिमा को सुखद एवं शुभ बनाएं। यह कार्तिक पूर्णिमा आप सभी के लिए मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।